तो नहीं, चीख चीख मार लूं कोई मसला तो नहीं। और मेरे हाथ में टोपी या असला तो नहीं, मेरे हाथ में टोपी या असला तो नहीं, लानत शानत भेज लूं कोई मसला तो नहीं। अभी और सुनिए, मेरे हाथ में हथौड़ा है कोई असला तो नहीं, मेरे हाथ में हथौड़ा है कोई असला तो नहीं, तुम्हारा सर खोल दूं कोई मसला तो नहीं। हेलो मरबानी अस्सलामुअलैकुम। तो यार आज हम जाएंगे खुसरस्तान, वहाँ पे हम मिलेंगे नीले पीले लाल कबूतर डोली खुसरों से, लेकिन दूर दूर से, क्योंकि इनके थोड़ा सा भी पास चले जाओ तो ये साले सीरियस हो जाते हैं। इसलिए छेती छेती अपने लिटर उतार के हाथों में डाल लो, क्योंकि हमने खुसरस्तान से इनसे बच के वापस भी आना है। तो वापसी पे दौड़ अपनी अपनी। ओके। सबसे पहले हम मिलेंगे साइलेंट गर्ल के छोटे भाई साइलेंट बॉय से, जो कि अपनी बाजी की तरह बिल्कुल भी साइलेंट नहीं। मेरे हाथ में ये टोपी है कोई असला तो नहीं, मेरे हाथ में ये टोपी है कोई असला तो नहीं, चीख चीख मार लूं कोई मसला तो नहीं। तुमने एक चीख का कह के 3 चीखें मार ली, अब हमारा भी तो फर्ज बनता है तुम्हें कुछ मारा जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरे हाथ में बंदूक है कोई मसला तो नहीं, मेरे हाथ में बंदूक है कोई मसला तो नहीं, तेरी कोई मसला तो नहीं। अभी और सुनिए, मेरे मुंह में गाली है कोई असला तो नहीं, मेरे मुंह में गाली है कोई असला तो नहीं, तुझे माँ बहन की निकाल लूं कोई मसला तो नहीं। अब मेरे हाथ खाली है कोई असला तो नहीं, मेरे हाथ खाली है कोई असला तो नहीं, तुझे रख रख के चपेड़े करा लूं कोई मसला तो नहीं। चल छोड़, तेरे घर आ जाऊं कोई मसला तो नहीं। नहीं ना, तुझे तेरे घर बैठ के समझाऊंगा कि ऐसी बॉन्डी हरकतें नहीं करते। वैसे इसका भी कोई कसूर नहीं, जब ये पैदा हुआ था तो नर्स ने कहा था खुसरा हुआ है, वैसे कोई मसला नहीं। मुझे लगता है ये सर वाली टोपी किसी और इस्तेमाल में ला रहा है, इसीलिए तो इतनी चीखें निकल रही हैं। टोपी भी बेचारी कहती होगी केड़े अजूबे के हाथ लग गई हूँ। मेरे हाथ में ये टोपी है कोई असला तो नहीं, चीख चीख मार लूं कोई मसला तो नहीं। और भाई सब नू मसला है, तेरी मेहरबानी। गाइस आज मुझे बहुत गर्मा लग रहा था और जिसकी वजह से मैं यहाँ टूवेल में नहाने आ गया। अब मैं नहा तो लिया, मुझे बहुत सर्दा लग रहा है। गाइस मैं क्या करूँ, मैं कहा था मुझे मच्छर ने भी काट लिया। तेरे घर में सर्दे थे दूर फिटे मुंह। पहले तुम ये बताओ तुम गटर से बाहर निकले क्यों? अब तुम्हें गर्मा लग रहा है कभी सर्दा। तुम ऐसा करो टट्ठा कुआं में चले जाओ, वहाँ तुम्हारे जैसे डड्डू होंगे, उनसे दोस्ती करो। इंसानों में तुम्हारा क्या काम है गलीज जानवर, नहीं तो इसी पानी में डूब के मर जाओ। कोई जरूरत नहीं पाकिस्तान तेरी। नहीं तो ऐसा कर, वो पीछे जो ट्यूबवेल का मोटा पाइप है उस पे बैठ जा बेटा, तेरा सर्दा गर्मा सब खत्म। अगर फिर भी खत्म ना हुआ तो कोई अच्छा सा लड़का देख के अपना शादा करवाओ। एक लड़की ने कमेंट किया तुम जंगला में चले जाओ, वहाँ तुम जैसे जानवर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो ये बहन सब जंगला पहुँच गए। गाइस यू नो व्हाट, आप लोगों की बात मानकर मैं इस जंगला में तो आ गया हूँ। गाइस ये देखें, लेकिन यहाँ पे मेरे अलावा कोई भी नहीं है। वो एक टर्की माली है, वो मुझे दूर दूर से घूर रहा है। गाइस अब आप ही बताएं, मुझे वो कच्ची इमली भी नहीं तोड़ने दे रहा। मैं गाइस मैं क्या करूँ? इधर मेरे पास आओ, तुम जंगला कंगला मंगला सब भूल जाओगे। और नासिर खान जान की लापता औलाद कच्ची इमली नहीं कच्ची अम्बी होती है, किसी अम्बी की शक्ल वाले। नाम इसका साइलेंट है और चीख ये बुर्ज खलीफा जैसी मारता है। समझ रहे हो? ऐसी चीख बंदा तब मारता है जब उसे लड़की बगैर मेकअप वाली तस्वीर भेज दे, और ऐसी चीख लड़की तब मारती है जब तस्वीर दोस्त को भेजनी हो और गलती से अब्बा जी को सेंड हो जाए। ऐसी चीख मर्द तब मारता है जब इसने अपनी मर्दानगी को बाय कहना हो। बाय बाय टाटा। एक और लड़के ने कमेंट किया कि उफ ये कौन सी नस्ल है, तो भाई ये गंदी नस्ल है। गाइस ये मेरा चैलेंज ओपन चैलेंज है अली हैदराबादी के लिए। ऐसा क्या है तुम में, अगर तुम कर सकते हो तो ये चैलेंज पूरा करके दिखाओ। कम ऑन लेट्स गो, ऐसे चल कर दिखाओ। शक्ल मर्दाना दाए जनाना, मत भूलिए बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना। अमिताभ बच्चन बाजी ने इन जैसों के लिए कहा भी था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। इसे टाइम पे पोलियो के कतरे पिला दिए जाते तो आज हमें ये दिन देखना ना पड़ता, और साला एंड पे चीख मारना नहीं भूलता। ऐसे चल कर दिखाओ। इसका नाम होना चाहिए था साइलेंट बॉय चीख मार के। और पीछे मौलवी को देखो, लगता है कारी साहब हमजा के पीछे जा रहे हैं। ऐसे लोग होते हैं, अपनी बारात पे मर के लड़की की शादी भी खराब करते हैं। ऐसे लोग होते हैं, ईद पे मर के घर वालों की ईद भी खराब करते हैं। एलेक्स भट्टी के बाद मैंने दाढ़ी वाला खुसरा ना पहली दफा देखा है, और एंड पे इसकी खुशी देखो, लगता है इस गेटिंग सम गुड टाइम टू नाइट विद हर। समझ रहे हो? इसको तो ऐसी शक्ल बना के मजे आ रहे हैं, लेकिन हमें उल्टी आ रही है। मौलवी साहब दाढ़ी का ही ख्याल कर लेते, बहुत बड़े चू लग रहे हो पागल औरत। इन दोनों को पता नहीं कौन सा कीड़ा चक्की मारता है, जो एक की चीख निकलती है और दूसरे की हंसी। तुम दोनों अली हैदराबादी को चैलेंज देना छोड़ो और मेरा चैलेंज पूरा करके दिखाओ, मर के दिखाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसके नीचे भी एक लड़के ने कमेंट किया कि अली हैदराबादी मर जाएगा, अपनी इज्जत नहीं पोछा लाएगा। आह आह
नाजुक सूरत-ए-हाल। और जाहिल के बच्चे पहले लिखना तो सीख ले। ऐसे जाहिलों ने गिलहरी को सर पे चढ़ाया, बंदा इसे कहीं और भी न चढ़ाए। ये तैयब ऑफिशियल 70 कह रहा है कि अली खान हैदराबादी मर जाएगा लेकिन अपनी इज्जत नहीं उछालेगा। नहीं भाई, तुझे क्या लगता है उसकी इज्जत है? पिछले 3 महीने से उसे किसी अमीर बंदे ने अपनी बच्ची के लिए किराए पे लिया हुआ है ताकि वो इस बांदरी के साथ खेलती रहे, और तुम्हें लगता है इसकी इज्जत है? तैयब ब्रो, बड़ा तेरा 70 के टायर के नीचे एक खोटे की टट्टी जैसा मुंह है। ऐसे लोग होते हैं, सारी उम्र इसी गलतफहमी में गुजार देते हैं कि मोहल्ले में इनकी बड़ी इज्जत है, लेकिन तब इनको पता लगता है कि इनकी कोई इज्जत नहीं जब कूड़े वाला इनको आगे कह देता है, अब वीरे कूड़ा तू चुकना या मैं? गाइस मुझे कोई जरूरत नहीं है इस मास्क की, मैं खुद एक एंटीवायरस हूँ। अगर मैं ये मास्क लगाऊंगा तो लोग मेरी खूबसूरती से फायदा कैसे उठाएंगे? सोचना पड़ता है रे, कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को। ओ भाई, हमें कोई जरूरत नहीं तेरी खूबसूरती से फायदा उठाने की। तुम मास्क लगा लो, बड़ी मेहरबानी। और बेटा तू एंटीवायरस नहीं, तू लानती वायरस है। जहाँ पे इस जैसे खबीज पाए जाते हैं उस कौम ने छनकना तरक्की करनी है, और वाकई से पीछे से कोई बम्बू काटता है जो इसकी चीख निकलती है। क्या करता है रे तेरी तो। कहाँ जा रही हो छबक? चलो इधर आओ। छोड़ो मुझे, मेरे साथ बकवास करने की कोई जरूरत नहीं। देखो मैंने आज दुपट्टा नहीं पहना होती, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़का हूँ। अंडरस्टैंड, अपनी लिमिट्स ले रहा हूँ। क्या है ये? देखो मैंने आज दुपट्टा नहीं पहना होती, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़का हूँ। देखो एंटी बगैरत, तुम अगर एंटी वायरस हो तो मैं अंकल वायरस हूँ। आजा मेरे पास, तेरे मैं जेने कड्डा। मेरे हाथ में डंडा है, कोई असला तो नहीं। मेरे हाथ में डंडा है, कोई असला तो नहीं। इसके ऊपर मैं बैठ जाऊं, तुमको तो कोई मसला नहीं। हाँ बैठ जा, हमें क्या मसला होना है? बल्कि इसे छोड़, इससे तेरा क्या बनना है? वो पीछे दरख्त है, उस पे बैठ। कीड़ा बड़ा है, ऐसे नहीं मरेगा। साली गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। मुझे समझ नहीं आती इतने ज्यादा पागल खोल किसने दिए हैं? ऐसे लोग इतने जाहिल होते हैं। फिंगरप्रिंट वाला मोबाइल बेचे तो साथ फिंगर भी उतार के दे देते हैं कि इससे लॉक खुलता है। पुराने बाथरूम में इस तरह का खराब नलका लगा होता है। यहाँ पे तो खुसरों का ट्रक उल्टा हुआ है। जिस हिसाब से टिकटॉक पे इनकी तादाद बढ़ रही है, अगला वजीर आजम बिलावल ही होगी। चलो ये तो वो हैं जो बाय बर्थ होते हैं, कुछ को तो हमें शौक होता है ऐसा बनने का। जा है तेरे सुरमेदानी ते लानत। बंदा तेनों लम्मा पा के तेरी सुरमेदानी ते जुतियां मारे। जब लड़की के मुझे सुरमा लगाने वाले लड़के बहुत पसंद है, तो वो लड़के जिन्होंने कभी बचपन में भी सुरमा नहीं लगाया वो भी। बहुत नाजुक सूरत-ए-हाल है। जाए किसी नरगिस दिया बचिया। ये देसी माइकल जैक्सन प्रो मैक्स ने अपना ही कंजर खाना खोला हुआ है। इतना सीरियस खुसरा मैंने पहली दफा देखा है। जितना सीरियस हो गया ये मुजरा गा रहा है। काश इतना सीरियस हो गया इसने पढ़ाई की होती तो आज टिकटॉक पे मुजरा ना गा रहा होता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे ये होता है असल टैलेंट। दुनिया के हालात किसी तरफ भी जा रहे हो, लेकिन सारी लानतों का रुख इसने अपनी तरफ करके रखा है। मुझे आज यकीन हो गया टिकटॉक बिना बस मरासियों जोगी रह गई है। ऐसे बंदा तब डांस करता है जब 5 बड़ी बहनें और सारी ब्याही जाए। बंदा नहीं है बहुत बड़ी खाच। अज बोल लांगा सच। एदा इस्त्री जा मुंह ते डड्डू जहा नक। और इसने क्या कहा? तो कल दी चिप करी तो मैं मगरमच्छ। आहो भाई तेरा मुंह भी वाकई मगरमच्छ जैसा है। शुक्र है तू खुद ही मान गया, हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। तो यार काफी दिनों से मेरी तबीयत बड़ी खराब थी। मेरे नाक का नलका खराब हो गया था। नाक था कि बही जा रहा था, इसलिए मेरी आवाज खराब थी। मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका। इसलिए माशाल्लाह आज आपकी दुआओं से जो आपने कभी नहीं की बिल्कुल ठीक हूँ। तो यार बस आज की वीडियो इस मगरमच्छ पे खत्म करते हैं। वैसे इसका मुंह ऐसे है जैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा चूहा होता है।